मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक के हमारे इस वीडियो सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो और आप समझ पा रहे हो कि कैसे हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के यूज़ से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बेटर बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपके कोई भी कमेंट्स हो तो फील फ्री टू ऐड इट टू द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। आपके सारे डाउट्स को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव इंडिकेटर नोन एज सुपर ट्रेंड्स। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज अ वेरी यूजफुल इंडिकेटर फॉर ट्रेंडिंग मार्केट्स। मतलब अगर आपका मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये इंडिकेटर आपको बहुत अच्छे ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। और ये इंडिकेटर को आप किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट में यूज कर सकते हो, फ्रॉम अ स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट लाइक अ 15-minute चार्ट टू अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट लाइक अ वीकली और अ मंथली चार्ट एज वेल। ये इंडिकेटर जब आप प्लॉट करोगे एक चार्ट में तो ये एक लाइन की तरह से प्लॉट होगा। ये लाइन या तो आपके स्टॉक प्राइस के ऊपर होगा जब ये रेड कलर का होगा, या फिर ये लाइन आपके स्टॉक प्राइस के नीचे होगा जब ये ग्रीन कलर का होगा। और ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का लाइन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। याद रखिए, मार्केट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द टू फंडामेंटल एलिमेंट्स दैट यू शुड ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ। बिना सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करे आपको कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स की यूजिंग द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। जब भी आपका ये इंडिकेटर ग्रीन कलर का हो, यानी कि आपका स्टॉक प्राइस इंडिकेटर लाइन के ऊपर हो, दैट इज अ बाई सिग्नल और अ बुलिश सिग्नल। एंड कन्वर्सली, जब भी ये इंडिकेटर आपके स्टॉक प्राइस के ऊपर हो यानी कि रेड कलर का हो, दैट इज अ सेल सिग्नल और अ बियरिश सिग्नल। इस इंडिकेटर के एप्लीकेशन पे जाने से पहले इसके कुछ की फीचर्स एंड कुछ की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये इंडिकेटर आपको ट्रेंडिंग मार्केट्स में ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मतलब अगर आपका मार्केट्स ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये इंडिकेटर काफ़ी यूजफुल रहता है। और जब भी ये इंडिकेटर फ्लैट है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग नहीं है और मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। तो आपको इस टाइम पे मार्केट से दूर रहना चाहिए और क्लियर ट्रेडिंग सिग्नल्स के जनरेशन का वेट करना चाहिए। सुपर ट्रेंड का जो लेवल्स है, दैट इज द अपर लाइन विच इज़ अ रेड कलर लाइन या फिर द लोअर लाइन विच इज़ अ ग्रीन कलर लाइन, ये आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने किसी पोजीशन पे एंट्री ली है तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ करके आप अपने स्टॉप लॉसेस को भी ट्रेल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की या फिर लिमिटेशंस की। तो जैसा कि हमने समझा है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज़ वेरी यूजफुल व्हेन द मार्केट्स आर ट्रेंडिंग। जिसका मतलब ये भी है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है और साइडवेज या कंसोलिडेशन में है तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज़ नॉट वेरी यूजफुल। और दूसरा, अगर आपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कंसोलिडेशन फेज में देखा, इट कैन जनरेट फॉल्स ट्रेडिंग सिग्नल्स ऑल्सो। सो हमेशा याद रखिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज अ ट्रेंडिंग इंडिकेटर, जैसा आपके नाम में भी है, ट्रेंड पार्ट ऑफ द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। अब आइए हम समझते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास रिलैक्सो फुटवेयर्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला है। आप इस फेज को देखिए जहाँ पे आपका इंडिकेटर फ्लैट है, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे वो ग्रीन कलर का हो। जैसा कि हमने कहा, जब भी आपका सुपर ट्रेंड इंडिकेटर फ्लैट है, इसका मीनिंग ये है कि मार्केट में अभी ट्रेंड मिसिंग है या फिर द स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन फेज। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये स्टॉक प्राइस अभी साइडवेज चला गया है। जैसे ही ये आपका रेड कलर इंडिकेटर ग्रीन बना और ये पिकअप हुआ यहाँ से, वहाँ पे आपकी स्टॉक में ट्रेंड आना शुरू हो गया और स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो यूजिंग योर क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री ली होती समवेयर हियर, तो आप सुपर ट्रेंड के लेवल को
अपना स्टॉप लॉस लेके ट्रेल कर सकते थे और इस पूरी जर्नी के पार्ट आप बन सकते थे। अब एक और सिचुएशन को डिस्कस करते हैं इसी चार्ट में। यहाँ पे आप देखोगे द लाइन इज प्रिटी फ्लैट, काफ़ी सीधी लाइन है यहाँ पे, विच मीन्स द स्टॉक इज अगेन इन अ कंसोलिडेशन फेज। और जैसे ये कंसोलिडेशन से बाहर निकला, ये लाइन आपका रेड से ग्रीन हो गया, इंडिकेटिंग अ बाई सिग्नल। एंड जैसे इसने आपका मोमेंटम पकड़ा एंड जैसे आपका लाइन ऊपर जाने लगा, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती लगभग 800 के लेवल पे, विच वॉज योर रेजिस्टेंस लेवल, आप इस पूरे ट्रेंड का पार्ट बन सकते थे फ्रॉम 800 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 1400 लेवल्स इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सुपर ट्रेंड एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है एंड इवन व्हेन यूज्ड इन आइसोलेशन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट, वो आपको बहुत मीनिंगफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। अब मेरे स्क्रीन पे रिलैक्सो फुटवेयर्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इस फेज में सुपर ट्रेंड लाइन इज ऑलमोस्ट फ्लैट, विच मीन्स द स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन और साइडवेज फेज। जैसे ही इस लाइन ने आपका स्लोप पकड़ा और नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ रेड कलर देके, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शायद अब इसमें करेक्शन आ सकता है। एंड अगेन यूजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे अपने लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर सकते थे, और या फिर अगर ये स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में होता तो आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते थे। अब बात करते हैं कंसोलिडेशन फेज की और कैसे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको फॉल्स सिग्नल्स दे सकता है। आप देखोगे यहाँ पे द ग्रीन कलर लाइन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेड कलर लाइन, मीनिंग कि इट्स अ बियरिश सिग्नल। यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे आप ये अपसाइड में लॉस कर बैठते। इसी वजह से हम कहते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज बेस्ट यूज्ड एंड अप्लाइड जब मार्केट्स ट्रेंडिंग हो। अगर मार्केट्स कंसोलिडेशन में हो तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको अच्छे सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड करेगा। अब चलते हैं tv.dhan.co पे, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम इस इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने ICICI बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है एंड इस पे अगर मुझे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाना हो तो मैं इंडिकेटर ऑप्शंस पे जाऊंगा और यहाँ पे सुपर ट्रेंड टाइप करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा फेज में द इंडिकेटर वॉज मोस्टली फ्लैट। थोड़ा मूवमेंट था लेकिन ज़्यादातर ये इंडिकेटर फ्लैट था, विच मीन्स कि ICICI बैंक वॉज इन अ कंसोलिडेशन फेज इन दिस पर्टिकुलर जोन। और जैसे ही ये इंडिकेटर ग्रीन बना और इसने अपना कंसोलिडेशन फेज के बाद एक मूवमेंट दिया, आप देख सकते हो द स्टॉक प्राइस वेंट फ्रॉम 750 odd levels to almost 880 levels in a matter of 2 months. So this is how you can use the super trend indicator. Also, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एंट्री ली होती, सो जैसे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, सो दिस इज़ व्हाट माय ट्रेंड लाइन विल लुक लाइक। यहाँ पे आपका डायगोनल ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ है और अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइंस भी बनाऊं यहाँ पे, सो मेरी एंट्री लगभग इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए। सो अगर आपने 760 770 लेवल्स पे एंट्री लिया होता तो आप इस पूरे ट्रेंड का पार्ट बन सकते थे बाय यूजिंग योर सुपर ट्रेंड लेवल एज द स्टॉप लॉस। गौर फरमाइए, अभी भी ये इंडिकेटर ग्रीन है लेकिन फ्लैट हो रहा है, विच माइट बी अ इंडिकेशन कि ICICI बैंक कैन एंटर इनटू अ कंसोलिडेशन फेज एंड अभी मार्केट में पुल बैक करेक्शन का मूड है, तो आपका हर स्टॉक नीचे आ रहा है सपोर्ट फॉर्मेशन के लिए अलॉन्ग विद द इंडेक्स। बट द ओवरऑल मैसेज इज कैसे हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स। सो मुझे उम्मीद है कि आप इस इंडिकेटर का अच्छा यूज कर पाओगे टू आइडेंटिफाई ब्रिलियंट ट्रेडिंग डिसीजंस। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा।